बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ अनवा अक़साम के बहरानों में घिरा हुआ है। तीन बड़े बहरान हैं। एक बहरान जो है वो आइन का बहरान है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जी आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। इस आइनी बहरान में से एक सियासी बहरान बरामद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस बहरान ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार किया है और कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद जो मुआशी बहरान है वो मज़ीद गहरा हो गया। और आज जो डॉलर ने एक बहुत बड़ी लॉन्ग जंप लगाई है तो उसके बाद ये एक थरथल्ली मच गई है। एक हर तरफ बेचैनी की कैफियत है, अफरा तफरी का आलम है कि पता नहीं क्या होगा। तो इस सूरत हाल में हम बात करेंगे वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले जो है वो पेट्रोल में कुछ सस्ता भी किया है। तो क्या वाकई हम इस पोजीशन में हैं कि पेट्रोल को सस्ता कर रहे हैं? अगर पेट्रोल को सस्ता कर रहे हैं तो डॉलर जो है वो इतना महंगा क्यों हो गया है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। ज़रा पहले ये बताइए कि आज वफाकी काबीना का इजलास था, तो इजलास में ये कोई गौर किया गया कि ये डॉलर जो है ये इतना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गया है? नहीं सर, क्योंकि ये तमाम चीज़ें तो जो डिटेल्ड मीटिंग्स होती हैं, कमेटी मीटिंग्स होती हैं, उनमें इस पे गौर किया जाता है। काबीना में तो जो एजेंडा के ऊपर मामलात होते हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर काबीना का ज़्यादातर काम मुश्तमिल होता है। आज जो भी काबीना के अंदर एजेंडा पे आइटम्स थी सिर्फ वही डिस्कस हुई, ये डिस्कस नहीं हुआ सर। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो डॉलर का लॉन्ग जंप है, इसके बाद आप नहीं समझते कि डार साहब जो हैं उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं? लोग कह रहे हैं अब वो इस्तीफा देके घर जाएं। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि डार साहब को इस्तीफ़ा देके घर जाना चाहिए, तो अगर आप अपना इब्तदाइया देखें या सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि डार साहब से पहले किस किस को इस्तीफ़ा देके घर चला जाना चाहिए। अच्छा। इस वक्त मुल्क जिस किस्म के अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया है और जिन चीज़ों की या जिन फ़ैसलों की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आ रहा है, जिसकी वजह से डॉलर भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पे IMF का भी दीगर इदारों का एतमाद जो है वो हम पे एक घटता बढ़ता हर वक्त एक फ्लक्स में रहना शुरू हो गया है। तो इन तमाम मामलात को जिनका ताल्लुक स्टेबिलिटी से है, मेरे ख़्याल में जिन लोगों के पास वो अथॉरिटीज़ हैं ग़ालिबन उनको भी गौर करना चाहिए डार साहब को किसी भी बात पे गौर करने से पहले। यानी एक दिन आपको पता चलता है कि आज से लेकर अक्टूबर नवंबर तक सिर्फ इलेक्शन ही होते चले जाएंगे, फिर आपको पता चलता है कि नहीं 90 दिन में हो जाएंगे, फिर पता चलता है 90 से ज़्यादा भी लग जाएं तो कोई बात नहीं है। कभी आपको पता चलता है असेंबली तहलील हो गई है, कभी आपको पता चलता है असेंबली रुक गई है, कभी आपको लगता है कि इस्तीफ़े दे दिए गए हैं और इस्तीफ़े कबूल हो गए हैं, फिर आपको एक दिन पता चलता है कि कोई इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ, वो तो सारे रिवाइव हो गए हैं। अब ये जो सूरत हाल है इसमें अगर आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस को जाना चाहिए स्टेबलाइज करने के लिए। मलिक साहब, आज इसहाक डार साहब ने एक ट्वीट किया है, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स आर स्प्रेडिंग मलिशियस रूमर्स दैट पाकिस्तान मे डिफॉल्ट. This is not only completely false but also belly the facts. State Bank of Pakistan forex reserves have been increasing and are almost $1 billion higher than the 4 weeks ago despite making all external. अच्छा, इसमें मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि डार साहब कह रहे हैं कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $1 अरब का इजाफा हो गया है, तो फिर ये डॉलर जो है ये इतना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हुआ है? जी, अदम इस्तेहकाम की वजह से जितनी भी चीज़ों का आपने जिक्र किया है वो तमाम बरहक है। अच्छा, और आप मुझे बताइए ना, अगर आपको ये ना पता हो कि आपके प्रोग्राम का कल प्रोड्यूसर कौन होगा, आपको ये ना पता हो कि आपका कैमरामैन कौन होगा, आपका कोई टीम जो है उसको ये ना पता हो कि गेस्ट होंगे या नहीं होंगे, गेस्ट आएंगे या नहीं होंगे, हामिद मीर भी होगा कि नहीं होगा, होंगे या नहीं होंगे, हामिद मीर भी होगा कि नहीं होगा, तो मैं नहीं कह सकता। हामिद मीर साहब इंशाल्लाह रहेंगे। अच्छा। लेकिन इस तरह की अनसर्टनिटी में तो आप प्रोग्राम भी नहीं चला सकते, तो मुल्क चलाना तो बहुत बड़ी